ओ माय गॉड, तुम्हारे 10th के एग्जाम्स हैं और तुम मस्ती कर रहे हो। हैव यू गॉन मैड? कांट यू गो एंड स्टडी? और इतनी बार तुम्हें कहना होगा कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं। बोर्ड एग्जाम्स है, कोई मजाक नहीं है। जाओ जाके पढ़ो। अरे तुमने सुना नहीं? बोर्ड एग्जाम से बोर्ड, ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। 8-9 का एग्ज़ाम नहीं है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स है। जाके पढ़ो। हेलो फ्रेंड्स, ममता झा here. Today we are going to talk on this. Yes, this video is especially for the students who are in standard 10 and 12th also, and or those who are going to appear for that exams. Okay, तो आज हम सब तरफ जिनके भी बच्चे 10th में हैं 12th में हैं, तो यही सब बातें सुनने को मिलता है कि नहीं? तो क्या हो गया, उन्होंने क्या कुछ गुनाह कर लिया है? मैं सब पेरेंट्स से पूछूंगी, क्या कुछ गुनाह हो गया क्या वो 10th में आ गए? तो आपने तो 10th को ऐसा बना दिया, जैसे एक हिंदी में वर्ड है ना, हुआ बनाना, ऐसे ही आपने बना दिया। बोर्ड है बोर्ड है, आपने बोर्ड को तो इतना डरावना कर दिया है कि उनके अंदर इतना फियर पैदा कर देते हैं हम, अनजाने में ही सही। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन, सॉरी, पेरेंट्स एंड टीचर्स, दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन क्रिएटिंग दिस फियर उनके अंदर में हम लोग ही डालते हैं हर वक्त, ये कह के कि बोर्ड एग्ज़ाम से बोर्ड एग्ज़ाम से बोर्ड एग्ज़ाम्स, एज इफ बोर्ड नहीं हुआ कि वो कहीं का भूत आ गया है। सिंपल तो वो एग्ज़ाम ही तो है एक, और वो बच्चे कर ही लेंगे जो समझदार हैं। आपको इतनी बार उन्हें बोलना नहीं है। नेगेटिविटी तो बिल्कुल मत डालिए कि तुम फेल हो जाओगे तो पूरी लाइफ पछताओगे, इस पे ही डिपेंड करता है तुम्हारे आगे का पूरा फ्यूचर एंड ऑल दोज नॉनसेंस। डोंट जस्ट पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इनटू देयर ब्रेन। ये बच्चे को बहुत तरह से नुकसान पहुंचाने वाला है दोस्तों। अगर आप ये कर रहे हैं अपने घरों में, या स्कूल के टीचर्स या कोई भी ये सब करते हैं, तो आप प्लीज़ स्टॉप करिए। आप उन्हें डराइए मत, आप उन्हें समझाइए। बच्चे या कोई भी दुनिया संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं जो प्रेम की भाषा या प्यार की भाषा ना समझे। बच्चों को बताइए कि क्यों ज़रूरत है उन्हें इस वक्त और अच्छे से पढ़ाई करने की। बट वो बताना और ये डराना, दोनों में बहुत फ़र्क है कि नहीं? तो उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और उनका फ्यूचर कैसे इस पर डिपेंड है, कैसे वो एक तरह का बेस है उनके लिए। बट जो उन्होंने पूरे 14 साल स्कूल में गुजारे हैं या 10th तक पहुँचे हैं, तो सब में उन्होंने मेहनत वैसे ही की है, तो 10th भी वो कर लेंगे। अगर उनके अंदर हम इनकलकेट कर दें कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो चाहे 10th हो 12th हो या उसके बाद की पढ़ाई हो, वो कर लेंगे ईजीली। बट अगर आपने ये सब फियर उनके अंदर डाल दिया, ये सब डायलॉग्स डाल दिया, तो मैंने देखा है प्रैक्टिकली फ्रेंड्स, आई एम सेइंग कि व्हेन यू विल सिट फॉर दैट एग्ज़ाम, तो आपके जैसे आप कभी कभी देखेंगे कोई बच्चे इतने इमोशनली वीक होते हैं, या इतना ज़्यादा उनके ऊपर इन सब बातों का असर होता है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये सारी बातें उनके अंदर आ जाएगी कि कहीं मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे पेरेंट्स कैसे फेस दिखाएंगे समाज को, क्या बोलेंगे, कम मार्क्स आ गया तो क्या होगा। और क्वेश्चन पेपर आते के साथ वो पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें आता हुआ चीज़ भी समझ नहीं आता है। कितनी बार वो मीन्स मिस्टेक कर देते, सिली मिस्टेक कर देते, क्योंकि ये सब थॉट्स उस वक्त चलता रहता। उन्हें रिलैक्स करिए, रिलैक्स की ज़्यादा ज़रूरत है। जितने वो रिलैक्स और कूल रहेंगे उतने अच्छे से एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। आप अपना तरीका बदलिए उन्हें समझाने की। उन्हें बता दीजिए सिर्फ कि कैसे, कितना इम्पोर्टेंट है ये फेज़ उनके करियर के लिए। और students, those who are appearing for this exam, I would like to request you, please pay attention on your studies. आप अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि yes, you have to work very hard. You work very hard and don't bother about the result. ये मत सोचो कि पढ़ने बैठते हैं जैसे ये थॉट बिल्कुल मत दो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो। नहीं, बिफोर सिटिंग यू गिव पॉजिटिव थॉट इनटू योर ब्रेन। ये पॉजिटिव थॉट डालिए, थॉट्स डालिए कि यस, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से जा रहा है सब कुछ, मेरा एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा जाएगा। और एकदम कूल रहिए, जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही इस एग्ज़ाम को भी बहुत कूल, बहुत शांति से दीजिए। बिल्कुल ब्रेन को
एक भी नेगेटिव थॉट मत दीजिए। यू कैन डू इट, ये बोलिए कि मैं कर सकता हूँ। और आप अपना हार्ड वर्क करिए, बट रिजल्ट की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देगा। और मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग अगर आप पढ़ेंगे तो आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, वो आप बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेंगे हर चीज़ को, क्योंकि उस टाइम हमारा ब्रेन बहुत ही फ्रेश रहता है और वो उसको एब्जॉर्बिंग पावर बहुत रहता है। तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग प्रेफरेंस देंगे अपने पढ़ाई को तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और अगर नहीं तो आपको जैसा आपको आराम लगता है आप उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाइए, बट एक रूटीन बना लीजिए और उस पर स्टिक रहिए, एकदम फिक्स रखिए अपने आप को। आप खुद 10th में आपके पेरेंट्स को आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मुझे इस आवर्स में पढ़ना है और ये चीज़ कंप्लीट करना है। ऐसा अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे, और जिस दिन अगर आप ब्रेक कर दिए, उस रूटीन को फॉलो नहीं किया, तो फिर आप अपने आप को एक पनिशमेंट भी देकर रखिए कि अगर मैंने आज ये पढ़ाई इतना कंप्लीट नहीं किया तो फिर मैं, जो आपको फेवरेट कुछ है जो आपको बहुत पसंद करना, आप वो मत करिए। अगर आप पनिशमेंट नहीं देंगे तो फिर तो आप वो उसको ये कर देंगे, ठीक है आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों। इसलिए नहीं, जब आपको ब्रेक होता है तो फिर आप अपने आप को कुछ ना कुछ पनिशमेंट दीजिए कि ठीक है मैं इस टाइम नहीं सोऊंगा, या मैं ये चीज़ देखता हूँ तो टीवी में ये नहीं देखूंगा, या मोबाइल नहीं टच करूँगा। इस टाइप के छोटे छोटे पनिशमेंट अपने आप को दीजिए। ये फ्रेंड्स से बात करते हैं तो उससे आज मैं पूरे दिन बात नहीं करूँगा, छोटे छोटे दीजिए अपने आप को पनिशमेंट। आप खुद ही अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करिए। और पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बच्चे, स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज समझ नहीं आ रहा है इसका इम्पोर्टेंस। मदर्स, पेरेंट्स भी बोलते होंगे, फादर्स बोलते होंगे, तो आपको गुस्सा आता होगा, कभी कभी चिढ़ लगता होगा क्यों बोलते हैं, बट बिलीव मी, फ्यूचर में आपको लगेगा कि वो आपके लिए ही बोलते। अभी आपको वो समझ नहीं आ रहा होगा, बट आपको बाद में समझ आएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आप, उनका इंटेंशन था कि आपकी लाइफ बन जाए। आज मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स अपने देखे हैं, बहुत सारे लोग थे जो वो सुनते नहीं थे कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है। और बाद में आपको क्या होगा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे से, जिन्होंने मेहनत किया, जैसे आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको चॉइस के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, और फिर वैसे ही आपका धीरे धीरे सारे कॉलेजेस जिसमें इंटरेस्ट है आपको उस फील्ड में जगह मिलते जाएगी, और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो थोड़े से जो आप सेक्रीफाइस करेंगे ना, अभी ये पीरियड होता है सेक्रीफाइस का, आपको बहुत सारी अपनी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना होगा थोड़ा सा। और जैसे ही आप उधर से जो आपको एन्जॉयमेंट दे रहा है, फ्रेंड सर्कल है, टीवी, मोबाइल, इस सब से थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे और इधर पूरी तरह फोकस करेंगे। अगर अभी आपने उस सुख का त्याग कर दिया तो बिलीव मी कि फ्यूचर आपका बहुत ही ज़्यादा सुखी रहेगा। बट अगर आपने अभी इन सुखों का भी भोग किया कि चलो ये अच्छा, ये अच्छा, बहुत अट्रैक्ट करेगा, अभी आपको इस एज में करता ही है, बट अगर आप इसी में उलझे रहेंगे तो अभी तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बट फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी। जब आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत आगे बढ़ जाएंगे या फिर वो बहुत अच्छे सेटल्ड हो जाएंगे कहीं, तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या लो एस्टीम, सेल्फ एस्टीम इतना हो जाएगा कि आप उनसे कांटेक्ट में नहीं रह पाएंगे, आप उनसे बातें नहीं कर पाएंगे, आप उनके साथ में मीन्स आपको अनकंफर्टेबल सा फील होगा, और उस वक्त आप पछताएंगे कि काश मैंने भी पढ़ाई कर लिया होता। तो ये काश मत आने दीजिए अपने लाइफ में। आप समझिए कि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बस थोड़ा सा समय, मेहनत की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और ये बहुत इजीली हो पाएगा अगर आप अपने अंदर में एक दृढ़ संकल्प कर ले। यस, अपने आप से एक प्रॉमिस कर ले कि यस आई कैन डू दिस, और ये मैं करूँगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा अपने लिए टाइम टेबल बनाइए और फिक्स रहिए उस पर, एकदम डटे रहिए कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस टाइम में पढ़ना है और ये चीज़ कंप्लीट करना है। अगर आप रोज़ कर लेंगे तो फिर जब एग्ज़ाम्स आएगा उससे पहले आपको एग्ज़ाम का फियर ही नहीं होगा, टेंशन ही नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं हर दिन, जैसे आपने आज तक दिया ठीक वैसे ही आप जाएंगे और एकदम अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आ जाएंगे। ना आपको इधर इधर से किसी तरह का कोई टेंशन रहेगा, ना फियर रहेगा, ना कुछ रहेगा, क्योंकि आपका काम एग्ज़ाम देना। और फिर उस गॉड को थैंक यू करिए एवरी डे कि यस ही हैज़ शोन यू द पाथ। आप सुबह उठ के पढ़िए, शाम में पढ़िए, थोड़ा सा
अपने लाइफ से जो भी है, फ्रेंड सर्कल बता रही हूँ मैं बार बार, फ्रेंड सर्कल है, मोबाइल से, जो भी आपको लगता है, आपको पता चलता है वो कि आपको क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किस तरह आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ टान रहा है, तो उससे थोड़ा सा आप अपने अंदर, आपके अंदर है वो पावर, आप अपने अंदर पावर जनरेट करिए और अपने आप से बात करिए कि नो, आई विल हैव टू स्टडी, और मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगी और मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, और ये आप कर लेंगे। और जब भी आप पढ़ने बैठे 5 मिनट के लिए 5 पॉजिटिव थॉट जरूर डालिए, कोई भी सब्जेक्ट खोलते के साथ कि वाह ये सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वाह आई कैन डू दिस, ये तो बहुत ईजी है, मैं तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आ जाता है। और फिर इमेजिन भी करिए कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख रहे हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। बिलीव मी, ये प्रैक्टिकली मैंने किया है, अभी इस उम्र में भी मैंने किया है, और मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स लाई हूँ जिस एग्ज़ाम के लिए भी मैं बैठी थी। बिलीव मी, ये होता है ऐसा, आप जो ब्रेन को देंगे वो वैसा ही क्रिएट करना, थॉट आने लग जाएगा, होने लग जाएगा वो चीज़, और सब कुछ आपको बहुत इजी लगेगा। तो डोंट टेक टेंशन, ये वर्ड ही हटा दीजिए अपने लाइफ से। नो नीड टू टेक टेंशन, बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बस यही सोच लीजिए, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, क्या होगा नहीं होगा कुछ मत सोचिए, बस आप अपना वर्क करिए, वर्क के प्रति एकदम सिंसियर रहिए। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना टीचर्स को, ना पेरेंट्स को, आप किसी को नहीं। सो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। यू आर इन स्टैंडर्ड 10-12, सो यू आर ग्रोन अप नाउ, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अब पेरेंट्स को इतने ज़्यादा बोलने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्होंने देखा कि आप बिल्कुल सिंसियर हैं। जब आप सिंसियर होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे और फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बट आप अभी टाइम पास करेंगे, अभी आप पूरी मौज मस्ती करेंगे और तब रिज़ल्ट ख़राब होगा तो फिर ये तो बहुत गलत होगा आपके खुद के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स को आप डिसअपॉइंट करेंगे, अपने आप को आप चीट कर रहे हैं, तो इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो होप यू विल टेक एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे एंड यू विल वर्क वेरी हार्ड। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मैं बोर्ड बोर्ड बोर्ड, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने अभी तक दिया है और सब लोग पास भी हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एग्ज़ाम है, जैसे आप हर एग्ज़ाम देते हैं वैसा ये भी एग्ज़ाम है, बस थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगेगा, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी उम्र ही ऐसी है जिसपे कि आपका थोड़ा सा मन इधर उधर भटकेगा और दूसरी बातों में मन जाएगा, तो बस उसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ओके, सो जस्ट मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ एंड बी स्ट्रिक्ट, और डिसिप्लिन खुद अपने आप में लाइए, बाकी आप सब मस्ती कर लीजिए, बट ये एक रूटीन में लाइए कि दिस इज टाइम फिक्स कर लीजिए, आई हैव टू सिट, चाहे उस टाइम कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है। अगर बाय चांस वो टाइम मिस हो जाता है फिर दूसरा टाइम उसको कर लीजिए मैनेज, लेकिन उसको उतना आवर्स ही पढ़ना है, उसे ज़्यादा करिए, कम मत करिए। और अगर फिर भी आपका छूट गया 1-2 दिन तो इट्स ओके, नहीं, पनिश योरसेल्फ, गिव पनिशमेंट, जो पनिशमेंट से आपको खुद लगे कि हाँ ये पनिशमेंट मुझे थोड़ा भारी पड़ा है, जो कि आपको इंटरेस्ट, मैंने बोला जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसको छोड़ के देखिए वो पनिशमेंट। आपके मम्मी पापा आपके लिए डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या पनिशमेंट चाहिए, अब आप बड़े हो गए, समझदार हो, यू आर ग्रोन अप। अभी आप 10th-12th में आप लोगों को बहुत कुछ पता चल चुका है, नेटवर्क और यूट्यूब देख के तो आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज आ गई है, तो फिर ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है, बट आप समझना चाह नहीं रहे हैं क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि फ्यूचर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि और दिस एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम है या 12th के एग्ज़ाम है, ये आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करता है और कुछ नहीं, ये फाउंडेशन एक तैयार हो रहा है। तो आप खुद डिसाइड करिए आपको अपना फाउंडेशन कितना मजबूत बनाना है। जितने मजबूत फाउंडेशन होगा उतना फ्यूचर बहुत सुंदर होगा, और अगर फाउंडेशन थोड़ा सा जैसे तैसे आप चलाएंगे तो फिर फ्यूचर भी वैसे ही होगा, वैसे ही बिल्डिंग तैयार होगा। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, स्टार्ट वर्किंग हार्ड। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।